एक सवाल जो शायद आपने कभी ठीक से सोचा ही नहीं। अगर बारिश सिर्फ बादल से गिरने वाला पानी है, तो फिर हर बूंद सही समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में कैसे पहुंचती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह पूरा सिस्टम सिर्फ अपने आप चल रहा है या फिर इसके पीछे कोई तय किया हुआ नियम है? आज हम बारिश को बच्चों की किताबों की तरह नहीं, बल्कि गहराई से परत दर परत समझेंगे। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको एहसास होगा यह सिस्टम जितना सीधा दिखता है, असल में उतना ही हैरान कर देने वाला है। हम बचपन से सुनते आए हैं, आसमान से बारिश होती है। लेकिन सवाल यह है, आसमान में पानी आया कहां से? अगर जरा ध्यान से सोचें, तो आसमान में नदियां नहीं हैं, समुद्र नहीं हैं, झीलें नहीं हैं, फिर भी वहीं से पानी बरसता है। आधुनिक विज्ञान कहता है बारिश की कहानी असल में जमीन से शुरू होती है, आसमान से नहीं। और यहीं पर कुरान एक ऐसा इशारा करता है जो आज के साइंस मॉडल से हैरान करने वाली तरह से मेल खाता है। सूरज, जिसे हम सिर्फ रोशनी और गर्मी का जरिया समझते हैं, लेकिन असल में सूरज बारिश के सिस्टम का पहला दरवाजा खोलता है। जब सूरज की गर्मी समुद्रों, नदियों और झीलों पर पड़ती है, तो पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया इतनी खामोश होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि अरबों टन पानी हर रोज हवा में जा रहा है। अब जरा रुकिए, अगर इतना पानी ऊपर जा रहा है, तो सवाल उठता है, क्या यह पानी यूं ही बिखर जाता है या फिर किसी दिशा में ले जाया जाता है? हम हवा को बस हवा समझते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है हवाएं केवल ठंडी या गर्म नहीं होती, वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती हैं। अब कुरान की यह बात सुनिए, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वे बादलों को उठाती हैं। यहां उठाना कोई शायरी नहीं है। आज साइंस कहती है हवाएं पानी की भाप को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं। यानी जिस बारिश में आप भीगते हैं, उसका पानी शायद किसी और देश के समुद्र से उठा था। अब सोचिए, अगर हवाएं जरा भी अपना रास्ता बदल दें, तो क्या होगा? हम फिल्मों में बादल देखते हैं, सफेद, हल्के, तैरते हुए, लेकिन असल बादल हजारों हाथियों के वजन जितने भारी होते हैं। विज्ञान बताता है कुछ बारिश वाले बादल 10 लाख टन से ज्यादा पानी अपने अंदर रखते हैं। अब जरा सोचिए, इतना भारी पानी हवा में टिका कैसे रहता है? कुरान इस पर भी एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहता है। अल्लाह बादलों को धीरे धीरे चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ता है, फिर उन्हें घना कर देता है। यह धीरे धीरे आज के मौसम विज्ञान की सबसे अहम लाइन है, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया जरा भी तेज हो जाए, तो बारिश नहीं, तबाही आए। कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी समय पर, कभी बिल्कुल नहीं। अगर यह सिस्टम बिना नियंत्रण का होता, तो धरती पर जिंदगी मुमकिन नहीं थी। कुरान कहता है, और हमने आसमान से पानी एक तय मात्रा में उतारा। अब यहां तय मात्रा सबसे खतरनाक सवाल खड़ा करती है। किसने तय की, कब तय की और कैसे तय की? यहीं से बारिश का सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक मैनेज सिस्टम बन जाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि पानी कैसे उठता है, हवाएं उसे कैसे ढोती हैं और बादल कैसे बनते हैं। लेकिन अब सवाल और गहरे हो जाते हैं। इतना भारी पानी आसमान में टिकता कैसे है? और जब गिरता है, तो हर जगह एक साथ क्यों नहीं गिरता? यहीं से बारिश का सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि अद्भुत रूप से नियंत्रित दिखाई देने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं बादल भर गए और पानी अपने आप गिर गया, लेकिन विज्ञान कहता है बूंद का गिरना सबसे आखिरी और सबसे नाजुक चरण है। बादल के अंदर पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि हवा उन्हें संभाले रखती है। फिर धीरे धीरे वे आपस में मिलती हैं, भारी होती हैं, और जब एक सीमा पार होती है, तब गिरती हैं। अब कुरान की यह बात सुनिए, और वही है जो बारिश को निराशा के बाद उतारता है और अपनी रहमत फैला देता है। सूरह अश शूरा 28। यहाँ उतारना शब्द अपने आप गिरने जैसा नहीं है, बल्कि नियंत्रण के साथ छोड़ने जैसा है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज जितनी बारिश होती है, उससे सिर्फ 10% ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? शहर डूब जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी। और अगर 10% कम हो जाए, सूखा, भूख, प्यास, मौत। यानी बारिश का सिस्टम इतना संतुलित है कि उसमें जरा सी गड़बड़ी पूरी धरती को हिला सकती है। कुरान कहता है, और हमने आसमान से पानी एक माप के अनुसार उतारा। सूरह अल मोमिनून 18। यह माप
आज क्लाइमेट साइंस की सबसे बड़ी चिंता है। एक ही समय पर कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। क्या यह अव्यवस्था है? विज्ञान कहता है नहीं। धरती के अलग अलग हिस्सों में हवा का दबाव, तापमान और नमी अलग अलग होती है। इसीलिए बारिश भी अलग अलग होती है। कुरान इस विविधता को यूं बयान करता है और उसने हर चीज को एक तय कदर के साथ पैदा किया। यह सिस्टम रैंडम नहीं है बल्कि रीजन वाइज डिजाइन है। हम सोचते हैं बारिश गिरी, काम खत्म। लेकिन असली सिस्टम अब शुरू होता है। कुछ पानी जमीन में समा जाता है, कुछ नदियों में बहता है, कुछ पौधों को जीवन देता है और कुछ फिर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। यानी वही पानी फिर से पूरे चक्र में शामिल हो जाता है। कुरान कहता है और अल्लाह ही है जिसने पानी उतारा, फिर उससे जमीन को मौत के बाद जिंदा किया। यह सिर्फ खेती नहीं, यह पूरा जीवन चक्र है। विज्ञान हमें बताता है बारिश कैसे होती है। कुरान हमें बताता है बारिश क्यों होती है, ताकि इंसान घमंड में न रहे और यह न भूले कि वह पूरी तरह कुदरत पर निर्भर है। बारिश हमें सिखाती है नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिम्मेदारी जरूर है। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ छाता मत खोलना, एक पल रुक कर सोचना यह बूंद कितने चरणों से गुजरकर यहां तक पहुंची है। और यह भी सोचना अगर यह सिस्टम इतना सटीक है तो क्या यह बिना किसी योजना के हो सकता है। यही सवाल कुरान इंसान के दिल में छोड़ देता है। हमने आज बारिश का सिस्टम देखा, लेकिन का कुदरत की किताब यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में हम देखेंगे नींद का सिस्टम, इंसान की पैदाइश या समुद्रों के बीच पर्दा, क्योंकि हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है।